शिव शक्ति एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, जिससे कुंडली विश्लेषण में आपको सिखा रहा हूँ संतान के बारे में। पहले मैंने आपको बताया कि संतान लड़का होगा या लड़की होगी। दूसरी वीडियो में मैंने आपको समझाया कि संतान में कितने पुत्र हैं, कितनी पुत्रियां हैं, इसके बारे में आपको सिखा दिया। अब यह है किसी की जातक की कुंडली आपके पास आ जाती है, कभी कभार आपने देखा है कि संतान होती है, उनकी कोई संतान ही नहीं होती। तो ऐसा क्यों होता है कुंडली में? हम ऐसा कौन सा योग देखें कि जिससे हमें यह पता चल जाए कि इस जातक के भाग्य में संतान नहीं है, ये संतान का योग बन रहा है, इसकी कुंडली में दिक्कत आ रही है, वो किस कारण बन रही है, वो ग्रहों की क्या स्थिति है, वो आप लोग देखोगे कैसे? किसी कुंडली आपके पास आ गई विश्लेषण के लिए तो आप उसको देख कर ही बता सकते हैं इस बच्चे के भाग्य में भाई संतान का योग है, इस बच्चे को संतान का सुख नहीं है। तो उसके देखो, पहले हम आपको बार बार बता रहे हैं कि इसको कुंडली का विश्लेषण करने के लिए लड़का लड़की दोनों की कुंडली आपको देखनी है। क्योंकि लड़की क्या है, वो जैसे कहते हैं भूमि, कोई बीज बोया जाता है जमीन में तो जमीन भी उर्वरा होनी चाहिए। तो मातृशक्ति जो है वो भूमि का कार्य करती है, बीज जो है वो पुरुष है, वीर जो है जो बोने का कार्य करता है वो पुरुष करता है। तो देखना है, पुरुष की कुंडली आपको देखना अनिवार्य है। अपनी संतान के जब हम विचार करते हैं तो उसके लिए हमें क्या विचार करना है? पांचवा पंचम भाव संतान का विचार करते हैं, बृहस्पति से पंचम विचार करते हैं। इसी तरह जब संतान का प्रयोग कुंडली किसी की देख रहे हो तो वहां पंचम भाव और सप्तम भाव को देखना अनिवार्य है। क्योंकि पंचम भाव जहाँ संतान का कार्य है, हमारा सप्तम भाव शारीरिक, जो शरीर का जो सप्तम स्थान होता है, पेट के निचले हिस्से का की जो बीमारी है, दिक्कतें, परेशानी है, उसको दर्शाता है कि इसको ये प्रॉब्लम है, दिक्कत है, पीड़ित है। तो जिसको शारीरिक जो अंदरूनी प्रॉब्लम है उसके कारण इसको संतान नहीं होगी। तो ये हमको देखना आना चाहिए। आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। पहले आपको मैं सूत्र समझाऊंगा, जैसे समझाता आया हूं। सूत्र के बाद दो कुंडली के उदाहरण लेकर के हम आपको समझाएंगे, जिससे आपके समझ में आ जाएंगे। तो सर्वप्रथम आज हम चर्चा करेंगे कि निसंतान योग। निसंतान योग में निसंतान का ना होना किस पर निर्भर करेगा? पांचवें भाव पर और सातवें भाव पर ही निर्भर करता है। पहले आप सूत्र नोट कर लीजिए, या स्क्रीनशॉट ले लेना, अपना बना लेना। पहले सूत्र नोट कर लीजिए कि ये पहला सूत्र है कि सप्तम स्थान में जो भी जातक की कुंडली है उसके सातवें स्थान में शनि या बुध हो, शनि बैठा हो या बुध बैठा हो। क्योंकि शनि बुध दोनों ही इससे कहा गया है नपुंसक ग्रह, शनि भी नपुंसक है, बुध भी नपुंसक ग्रह है। अरे सप्तम भाव में शनि बुध नपुंसक ग्रह बैठे हों या इनकी राशियां हो। शनि की राशि कौन सी होती? मकर कुंभ। बुध की राशि कौन होती? मिथुन और कन्या। या इनकी राशियां हो तो क्या होता है, ये निसंतान का योग बना देता है। अगर सातवें भाव में शनि बुध बैठे हो या इनकी राशि हो तो ये संतान नहीं होने देगा। दूसरा श्लोक नोट कर लीजिए। दूसरा है कि सप्तमेश, यानी सप्तम भाव का जो स्वामी है वो शनि बुध से या तो दृष्ट हो रहा। सप्तमेश जो है, सप्तम भाव का जो स्वामी है, शनि और बुध की दृष्टि उस पर पड़ रही हो, या ये जो सप्तमेश है, सप्तम भाव का जो स्वामी है, इनकी राशि में बैठा हो। इनकी राशि मैंने बताई जैसे मकर, कुंभ, मिथुन, कन्या, इस राशि में बैठा हुआ हो तो भी संतान ये नहीं होने देगा। सप्तमेश अगर जाकर के यहाँ बैठ जाए तब भी संतान नहीं होने देगा। ये तो सप्तम भाव की हो गई। और संतान का कार्य मैंने बताया कि पंचम भाव होता है। और यहाँ पंचम स्थान में, पांचवें स्थान में या पंचमेश जो है वो शनि बुध से दृष्ट हो, या तो पंचम स्थान पांचवें स्थान में ये शनि बुध से दृष्ट हो रहे हो, या पंचमेश इससे दृष्ट हो रहा हो, या इनकी राशि में जो कौन पंचमेश, पंचम भाव का जो स्वामी है वो या तो जाकर के इनकी राशि में बैठा। इनकी राशि कौन सी भाई? मकर, कुंभ, मिथुन, इसमें बैठा हो, पंचमेश जाकर बैठा हो, शनि बुध की दृष्टि पड़ रही हो, या पंचम स्थान में बुध शनि बैठे हैं, तब भी क्या हो, वो संतान नहीं होने देता है। पंचम भाव में कभी कभार अगर शनि बैठा हुआ है, अपने मित्र के घर में बैठा हुआ है, तो कभी कभार कन्या दे देता है। पंचम स्थान में, पंचम स्थान देखिए, पंचम भाव में पाप ग्रह बैठा हो। पाप ग्रह मैंने बताया आपसे, जैसे मंगल बैठा हो, शनि बैठे हो, राहु बैठे हो, पंचम में पाप ग्रह बैठे हो। पंचमेश पाप माध्यस्थ हो, पाप मध्यस्थ का मतलब हो गया
कि पंचमेश या तो नीच राशि में बैठा हो, यहाँ पंचम भाव में पाप ग्रह बैठे हो, या पंचमेश नीच राशि में हो, या पाप ग्रहों के मध्यस्थ होने पाप कर्तरी योग में पंचमेश बैठा हो, इस पर भी शुभ ग्रहों की दृष्टि ना पड़ रही हो, तब भी क्या होगा, निसंतान का योग बनेगा। तो ये तो हो गया निसंतान बनने के योग। मैंने आपको 4 लिखे हैं, अभी और भी सूत्र आपको बता दूंगा निसंतान के आपको क्या क्या देखने हैं। पहले मुख्य जो 4 सूत्र थे ये मैंने आपको बता दिए। अब इसको हम इस कुंडली पर अप्लाई करते हैं। जातक की कुंडली नंबर 1, कुंडली नंबर 2। कुंडली नंबर 1 में हमने देखा कि धनु लग्न की कुंडली है। लग्न में सूर्य शुक्र बैठे हैं, चतुर्थ भाव में राहु है, पंचम में मंगल बैठा है, सप्तम में एकादश भाव में शनि बैठा है, और सप्तम में यहाँ बृहस्पति है, अष्टम में चंद्रमा है, और द्वादश भाव में बुध बैठा हुआ है। अब पहले में इसी सूत्र को, जो हमने सूत्र चारों लिए हैं, उसको हम यहाँ अप्लाई करके देख लेते हैं। सूत्र हमारा कहता है कि सप्तम स्थान में शनि या बुध बैठा हो। अब सप्तम स्थान में न शनि बैठा न बुध बैठा, लेकिन सप्तम भाव में इनकी राशि बैठी, बुध या इनकी राशियां, इनकी राशि मैंने कौन लिखी, 3, 6। तो यह सप्तम भाव में मिथुन की राशि बैठी है, मिथुन राशि बैठी है तो ये निसंतान का योग बना देता है। सबसे पहले क्या हो गया कि निसंतान जो उसकी राशि बैठी हुई है सप्तम भाव में। जो क्या है, मिथुन राशि कौन सी हो गई, इसे कहते हैं नपुंसक राशि। यहाँ सप्तम भाव में नपुंसक राशि बैठी हुई है। फिर कहता है सप्तमेश शनि बुध से दृष्ट हो। अब सप्तमेश कौन है, सप्तमेश यहाँ बुध है। यहाँ जो सप्तमेश है बुध बैठा हुआ है। अब बुध जो बुध है, सप्तमेश बुध कहाँ बैठा है, जाकर के द्वादश भाव में बैठा हुआ है। अगर सप्तमेश शनि बुध से दृष्ट हो या इनकी राशि में हो, इनकी राशि में तो नहीं है, लेकिन सप्तमेश जगह कहाँ बैठा है, वहां बैठा, और वहां पर दृष्टि किसकी पड़ रही है, बुध पर। सप्तमेश पर दृष्टि पाप ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, किसकी, मंगल की, और राहु, मंगल राहु दोनों ही पाप ग्रहों की दृष्टि सप्तमेश पर पड़ रही है। इसलिए यहाँ क्या हो गया, ये संतान होने, पहले सूत्र क्या हुआ कि पहला यहाँ सप्तम भाव में जो संतोषक ग्रह की राशि बैठी हुई है, मिथुन राशि है। फिर सप्तमेश पर देखो राहु की भी यहाँ दृष्टि पड़ रही है, नवी दृष्टि, यहाँ से पंचम दृष्टि राहु की पड़ रही है, मंगल की 8वीं दृष्टि भी बुध पर पड़ रही है। तो 2 पाप ग्रहों की दृष्टि बुध पर पड़ने से ये भी क्या हो गए, संतान के बाधक हैं ये 2 के दोनों ही, और ये संतान नहीं होने देंगे। ये क्या कहते हैं, बंध्या योग बना देंगे, निसंतान का योग बना देंगे। तो ये दोनों सूत्र यहाँ पे लागू हो गए। फिर हम देखते हैं पंचम स्थान में पंचमेश या पंचमेश पर शनि बुध की दृष्टि हो। अब यह पंचम स्थान, ये देखो पंचम स्थान है, ये पंचम स्थान में कौन पाप ग्रह बैठ गया, मंगल बैठ गया, ये तो पाप ग्रह पंचम स्थान में, पंचम में पाप ग्रह बैठा। सूत्र क्या कहते हैं, पंचम में पाप ग्रह बैठा, और इस पर पंचम स्थान पाप ग्रह हो या पंचमेश पंचम स्थान में, और इस पर शनि बुध की दृष्टि हो, शनि या बुध की दृष्टि हो। अब यहाँ देखो पंचम भाव पे शनि की दृष्टि पड़ रही है, किसकी दृष्टि पड़ रही है, शनि की दृष्टि पड़ रही है, तो भी ये संतान नहीं होगा। अब समझ लो पुनः कि पंचम स्थान में कोई पाप ग्रह, जैसे पाप ग्रह मंगल बैठा है, उस पर अगर शनि की दृष्टि पड़ जाती है तो भी ये संतान नहीं होने देगा। पंचम में पाप ग्रह हो, मैंने लिखा है पंचम पाप ग्रह हो, और पंचमेश पाप मध्यस्थ हो, पंचमेश पाप ग्रह उसके मध्य में हो, यहाँ पाप ग्रहों के मध्य में नहीं है। अगर जैसे यहाँ राहु बैठा है, यहाँ पर कोई पाप ग्रह बैठी होती और उसके मध्य में पाप ग्रह आ जाती, तब भी वो कहते हैं कि संतान में दिक्कत देता है, बाधा डालता है। या पंचमेश पाप मध्यस्थ हो और इस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि न हो, अगर इस पर कोई शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही है तो निश्चित ही बांध्या योग बना देता है। इस तरह से क्या देखा, पहला सूत्र दूसरा हो, दोनों इस पे लागू है। और पंचम में पाप ग्रह है और पंचमेश की उस पर शनि की दृष्टि है, पाप ग्रह है, उसकी वजह से भी यहाँ बंध। किस तरह से 3 सूत्र इस पर लागू हो गए, इसलिए इसमें संतान का योग, ये क्या है, बांध्या योग बना दिया, निसंतान का योग ये बन गया पहली कुंडली में। अब हम दूसरी कुंडली देख लेते हैं, उसका विश्लेषण कर लेते हैं, इसी प्रकार सूत्र को लगाते हैं, देखते हैं उसमें क्या योग बनता है। अब हमने देखा कि ये वृष लग्न की कुंडली है। वृष लग्न की कुंडली में आप करते हैं। अब दूसरी कुंडली में हमने देखा, क्या देखा हमने कि जो पंचम भाव है, पहले हम देख लेते हैं कि जो सूत्र हमारा है कि सप्तम स्थान में शनि या बुध बैठा हो, तो सप्तम में न शनि बुध बैठा न उसकी कोई राशि बैठी है। दूसरी कुंडली में ऐसा योग नहीं है इसमें।
सप्तमेश शनि बुध से दृष्ट हो या इनकी राशि हो, सप्तमेश शनि या बुध से दृष्ट हो। सप्तमेश कौन है? यहाँ देखो, यहाँ सप्तमेश मंगल है। और सप्तमेश कहाँ बैठा हो जा करके? हाँ, सप्तमेश देखो यहाँ जा करके इसकी जो नपुंसक ग्रह बुध की जो राशि होती, मैंने बताया था, बुध की राशि में जाके सप्तमेश यहाँ बैठ गया। तो एक तो ये नपुंसक ग्रह का योग बन जाता है। यहाँ की जो सप्तमेश है वो नपुंसक ग्रह की योग है। जो सप्तमेश जाकर के कहाँ बैठ गया? उसमें बैठ गया। किसके दृष्टि में बैठ गया? वो जो मंगल है, जो सप्तमेश है, वो नपुंसक ग्रहों की राशि में जाकर के यहाँ बैठ गया। एक तो ये निगेटिव चीज हो गई। और पंचम स्थान में, यहाँ पंचम स्थान में देखो, पंचम स्थान में मंगल की दृष्टि पड़ रही है, तो ये भी। और यहाँ पंचम स्थान में देखो दूसरी चीज है कि यहाँ नपुंसक ग्रह फिर जाके सप्तमेश बैठ गया। पंचम भाव में भी क्या है? ये नपुंसक ग्रह की ही राशि बैठी हुई है। यहाँ पे देखो, सप्तमेश जाकर के नपुंसक ग्रह की राशि में बैठ गया। पंचम स्थान में भी जो नपुंसक ग्रह की राशि कन्या राशि है वो भी जाकर के बुध की बैठ गई। तो जो बुध है ये नपुंसक ग्रह होता है। अब हमने देखा कि यहाँ पर कि ये जिस पर दृष्टि, जो सप्तमेश है, इस पर दृष्टि किसकी पड़ रही है? यहाँ सूर्य चंद्र दोनों की दृष्टि पड़ रही है, राहु की भी दृष्टि पड़ रही है, बुध जो है, ये जो नपुंसक ग्रह है बुध, उसकी भी दृष्टि यहाँ पड़ रही है। अब कहने का मतलब है जो नपुंसक ग्रह मैंने बताया शनि है, शनि की दृष्टि यहाँ सब पर पड़ी है, लग्न पर है। तो यहाँ सूर्य चंद्र बुध राहु सभी नपुंसक ग्रह से पीड़ित हैं। और यहाँ पर भी आपने देख लिया राहु साथ में बैठा हुआ है, ग्रहण योग बना रहा है, सूर्य चंद्र के साथ ग्रहण योग बना रहा है। तो शनि की दृष्टि भी पड़ गई। तो इस कुंडली में ये योग बना लास्ट में कौन सा योग नपुंसक के बन गए कि सप्तमेश जाकर के नपुंसक ग्रह की राशि में बैठ गया। पंचम भाव में भी नपुंसक ग्रह की राशि बैठी हुई है। और जो नपुंसक ग्रह शनि है उसकी दृष्टि लग्न पर है। और लग्न पे जो ग्रह बैठी हुई, लग्न में सूर्य चंद्र बुध राहु बैठे हुए हैं, उन सभी की दृष्टि जो है सप्तम भाव पर पड़ रही है। तो इसका कुंडली जातक को सप्तम भाव संबंधी प्रॉब्लम है, इसको भी बंध्या योग बन गया, निसंतान का योग बन गया। दोनों ही कुंडली इस प्रकार की हमारे पास आ गई कि जिसमें निसंतान का योग बना हुआ है। इस तरह आपके पास कोई भी कुंडली आ जाए तो आप उसका विश्लेषण करते हैं कि इस कुंडली में संतान का योग है, नहीं है, निसंतान का योग बना हुआ है। तो इसे आप कैसे देखेंगे वो मैंने आपको बता दिया। और भी सूत्र हैं वो आप नोट कर लेना कि जैसे शनि पंचमेश होकर बुध के नवांश में हो, मान लो ये पंचम भाव यहाँ कोई मकर या कुंभ राशि हो तो शनि पंचमेश हो जाएगा। और नवांश कुंडली में जा करके वो बुध के नवांश में बैठ जाए तब भी संतान निसंतान का योग बना देगा। दूसरा सूत्र ये कहते हैं कि अगर सप्तमेश पाप ग्रहों में हो, जैसे मैंने आपको बताया कि सप्तमेश जो सप्तम का स्वामी है, किसी भी पाप ग्रह के साथ जाकर बैठ जाए, पाप ग्रह में हो या पाप ग्रह की राशि में हो, और सप्तम पर पाप ग्रह का प्रभाव, जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे देखा था कि सप्तम भाव पर पाप ग्रहों का प्रभाव पड़ रहा है। कि इसका सूर्य चंद्र जो ग्रहण योग था, राहु का जो ग्रहण योग था, नपुंसक ग्रह बुध का था, तो इस प्रकार का जो योग बन जाता है सप्तम पर पाप प्रभाव हो जाता है, इसमें भी निसंतान का योग ये बना देता है। तो ये नेक्स्ट सूत्र समझ लीजिए कि सूर्य पंचम भाव में सिंह राशि में, यानी सूर्य पंचम भाव में, यहाँ मान लो सिंह राशि हो पंचम भाव में, और वृश्चिक या कन्या राशि बैठी हो, और शनि अष्टम, शनि यहाँ अष्टम में बैठ जाए, शनि की दृष्टि जाकर सीधा यही पड़ेगी, 10वीं दृष्टि उसकी शनि की यहाँ पड़ेगी। और जो जैसे सिंह राशि है, वृश्चिक राशि है, ये बैठी हो, सिंह वृश्चिक या कन्या राशि यहाँ बैठी हो जो निसंतान वाली योग वाली है। सिंह राशि में कम संतान होती है, वृश्चिक राशि में भी नहीं होती, कन्या नपुंसक ग्रह की राशि है ये। तो इन पर भी अगर शनि अष्टम में बैठा उसकी दृष्टि पड़ रही हो तब भी क्या होगा, वो निसंतान का योग बना देगा। तो इस तरह से मैंने आपको निसंतान योग को देखने के कई सूत्र आपको बता दिए। इसका आप प्रयोग करिए और देखिए, लोगों की कुंडली में अप्लाई करिए कि निसंतान को संतान नहीं हो रही थी, क्या है, क्या कारण है, किन ग्रहों के कारण। हमने कारण आपको बता दिए, शनि बुध के कारण होगा या पंचमेश पीड़ित होगा, पंचमेश जहां बैठा होगा वो पाप ग्रहों से पीड़ित होगा, तो इसी वजह से संतान नहीं होती। यानी शनि बुध को देखा जाए, अगर किसी कुंडली में सहयोग बन रहा है, और देख लो उसकी पत्नी की कुंडली में भी देख लीजिए कि उसकी स्थिति क्या है। अगर इसी तरह की स्थिति उसमें भी बंद दिक्कत आ रही है
तो बता लो निसंदेह इसमें निसंतान का योग है। आप किसी आजकल नए प्रयोग चल रहे हैं उसके द्वारा आप संतान कर सकते हैं। तो कुंडली विश्लेषण आपको करना आना चाहिए। हर तरह के कोई से भी कोई प्रश्न पूछ सकता है आदमी आपसे, तो आप उसका जवाब दे सकें। वीडियो आपको कैसे लग रही है कमेंट करके मुझे जरूर बताना। कहीं किसी प्रकार की दिक्कत है परेशानी है कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।